अगर कोई औरत मना कर रही है फिर भी उसका पति जबरदस्ती शारीरिक संबंध बना रहा है तो क्या ये रेप माना जाएगा? क्या शादी के बाद सहमति की जरूरत खत्म हो जाती है? चलिए जानते हैं मैरिटल रेप के बारे में। मैरिटल रेप का मतलब है पति द्वारा पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना। कंसेंट यानी सहमति का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी कार्य के लिए तैयार हो। यदि कोई महिला ना कर रही है या मजबूरी में चुप या डर के कारण विरोध नहीं कर रही है तो इसे सहमति नहीं माना जाता है। जब पति बिना सहमति के पत्नी के साथ संबंध बनाता है तो उसे मैरिटल रेप कहा जाता है। दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में मैरिटल रेप को अपराध माना जाता है, जिनमें ब्रिटेन, अमेरिका और चीन जैसे प्रमुख देश शामिल है। लेकिन हमारे देश भारत में अभी भी मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना जाता है। यानी कि अगर किसी लड़की की शादी हो गई है तो उसका पति जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बना सकता है। शादीशुदा महिला को अपने पति से ना कहने का अधिकार नहीं है। शादी के बाद एक औरत की ना की कोई वैल्यू नहीं रहती है। यदि कोई महिला अस्वस्थ है, मानसिक रूप से तैयार नहीं है या किसी अन्य कारण से संबंध नहीं बनाना चाहती है तो उसे मना करने का अधिकार नहीं है। अगर वह शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमत नहीं है फिर भी जबरदस्ती उसका पति संबंध बना सकता है और ऐसा करने के लिए उसके पति के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। जबरदस्ती संबंध बनाने के बावजूद भी इसे रेप नहीं माना जाता है, क्योंकि हमारे देश में मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना जाता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63 के अनुसार यदि किसी पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम है और उसके साथ उसका पति जबरदस्ती संबंध बनाता है तो इसे बलात्कार माना जाता है। लेकिन यदि पत्नी की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है तो उसके पति के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग पर न्यायालयों में महत्वपूर्ण बहस चल रही है। 11 मई 2022 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मैरिटल रेप के मामले में विभाजित निर्णय दिया। न्यायमूर्ति राजीव शंकर ने इस अपवाद को असंवैधानिक करार दिया, जबकि न्यायमूर्ति सी हरिशंकर ने इसे सही ठहराया। इस विभाजित फैसले के कारण मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर 2022 को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने की मांग पर प्रतिक्रिया मांगी। केंद्र सरकार ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि मौजूदा कानूनों में पत्नी की सहमति के बिना संबंध बनाने पर पति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त प्रावधान है, जैसे कि घरेलू हिंसा कानून। सरकार का तर्क है कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करना भारतीय परिवार प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। अब 2025 में सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट का आगामी निर्णय इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर देश की कानूनी दिशा निर्धारित करेगा। मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने को लेकर भारत में दो विरोधी दृष्टिकोण हैं। एक पक्ष इसे कानूनी अपराध बनाने की मांग कर रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसके खिलाफ तर्क दे रहा है। जो लोग मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने के समर्थक में हैं, उनका मानना है कि शादी के बाद भी महिला की सहमति जरूरी है। शादी करने का मतलब ये नहीं है कि पति को पत्नी के साथ जबरदस्ती करने का लाइसेंस मिल जाता है। यदि कोई महिला ना कर रही है तो इसका मतलब ना ही होता है, चाहे वो शादीशुदा हो या नहीं। शादी के बाद भी महिला के अधिकार सुरक्षित होने चाहिए। मैरिटल रेप के लिए घरेलू हिंसा कानून पर्याप्त नहीं है। जब दुनिया के 150 से ज्यादा देशों में मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर दिया है तो भारत में क्यों नहीं? वहीं जो लोग मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने के विरोध में हैं, उनका मानना है कि यह शादी जैसे पवित्र रिश्ते को कमजोर करेगा। शादी होने के बाद सहमति की कोई जरूरत नहीं है। यह कानून झूठे आरोपों के लिए गलत इस्तेमाल हो सकता है। महिलाएं गुस्से, बदले या लालच में झूठे केस दर्ज करा सकती है, जिससे निर्दोष पुरुषों को सजा हो सकती है। भारत में पहले से ही 498A और घरेलू हिंसा जैसे कानून हैं। इन कानूनों का सही इस्तेमाल करके महिलाओं को न्याय दिलाया जा सकता है। नए कानून की जरूरत नहीं है। मैरिटल रेप के मामले में सबूत जुटाना बेहद मुश्किल होगा। शादी के अंदर सहमति साबित करना या नकारना न्यायालय के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मैरिटल रेप को अपराध घोषित करना चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।